नेटवेब टेक्नोलॉजी, इसका शेयर जो है वो लंबी अवधि के निवेश के लिए कैसा रहेगा? ये सवाल है श्रीमान आदिल का। ओके, तो लंबी अवधि के लिए इसको चुनना चाहते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी को। कैसा विकल्प दिखता है आपको? क्या अगर लंबी अवधि के लिए बात है तो बुनियादी मजबूती कुछ दिखती है, कुछ आकर्षण दिखता है इसके ग्रोथ में? कोशिश करते हैं समझने के लिए। जो प्राइमा फेसी डेटा है वो तो बहुत एक्सपेंसिव बता रहा है, बताएगा भी, लेकिन अगर बाकी चीज़ों पे जाके देखें, देखिए मुझे तो पैरामीटर्स समझ में आते हैं। पैरामीटर्स के हिसाब से तो बहुत एक्सपेंसिव है। रिटर्न रेशियोज अगर कोई कंप्लेन नहीं है, बट ठीक है, सर्विस में अगर है तो रिटर्न रेशियोज हाई रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कैश जनरेशन भी तो ये लोग कर ही लेते हैं, बट ये टेक्नोलॉजी कंपनियों के कैश क्यों नहीं जनरेट कर रही है? ये तो बड़ा क्वेश्चन है। आराम से कैश जनरेट होना चाहिए था इनके पास। कहाँ पे जा रहा है? मे बी नॉट श्योर। कैश जनरेट होना चाहिए तो पक्का होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं दिख रहा मुझे। दूसरी चीज़ ये है कि मार्जिन प्रोफाइल वगैरह सब बहुत स्टेबल है, सब ठीक है। अगर 14% इसका मार्जिन लेते हैं, सेल्स ग्रोथ बहुत हाई है, 40, 45, 50% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है। सो द रीजन ऑफ दिस कंपनी एंजॉइंग अ वेरी हाई, ये क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन, बिकॉज इनका ग्रोथ रेट बहुत हाई है, ग्रोथ बहुत हाई है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये जो ग्रोथ रेट शुरू हुई थी वो 130 करोड़ रुपए के सेल्स के बेस पे हुई थी, और अब आपका 11,500-1,200 के रेंज का, करोड़ के रेंज का सेल्स है। बहुत पॉसिबल है कि ये जो हाई रेट ऑफ ग्रोथ है ये कम होगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री के हिसाब से 50% का ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ है। अगर 30-35% भी रहता तो मैं शायद कह सकता था चलिए हाई बेस पे भी थोड़ा सस्टेन कर सकते हैं, बिकॉज फिर भी कितना 1,000 करोड़ का सेल्स, करेक्ट। तो एक मार्केट जो समझना चाहिए, जो मेरा अंदाजा है कि इसका जो सेल्स ग्रोथ का रेट है ये कम होना है, ये सस्टेन मेरे अंदाजे से नहीं होना चाहिए। और अगर रेट ऑफ ग्रोथ, मैं ये नहीं कह रहा ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ होगी, रेट ऑफ ग्रोथ कम होगी, तो अगर रेट ऑफ ग्रोथ कम होगी तो आपके वैल्यूएशन पैरामीटर्स को नॉर्मल होना होगा। मेरी छोटी बुद्धि यही कहती है, एंड देयरफॉर मैं नहीं समझता कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट है भी तो टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट होना चाहिए। ये मेरा अंदाजा रहेगा।